अब हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे और हमारा चौथा शास्त्रीय नृत्य जो है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत राज्य केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में है। मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी से लिया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार है। अब हम लोग देखने वाले हैं मोहिनी अट्टम में आए हुए क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम जो कि शास्त्रीय नृत्य है केरल का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य के रूप है, तो वो है केरल का। मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो हिंदू देवता विष्णु से है। मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है, तो सफ़ेद और हल्का सफ़ेद रंग की साड़ी को पहना जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है मुख्य ताल वाद्य यंत्र इडक्का। मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी डॉक्टर सुनंदा नायर। मोहिनी अट्टम कलाकार स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याणकुट्टी, अम्मा हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, रेमा, श्रीकांत, पल्लवी, कृष्णन, लाइन, आविन, शिवनीलनी, कलामंडलम, हिमायती, राधा दत्तापति। ये सभी के सभी मोहिनी अट्टम नृत्य जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। अब आगे का जो नृत्य है वो है ओडिशा नृत्य। तो ओडिशा नृत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। ओडिसी नृत्य पूर्वी राज्य ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति देवदासी के नृत्य से हुई, जो ओडिशा के हिंदू मंदिर में नृत्य किया करती थी। ओडिशा कलाकार संयुक्ता बानीग्राही, सोनल मानीसिंह, झेलम, प्रांजवे, माधवी, मृदाल, केलुचरम और मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश और चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, माधवी मुद्रल, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, प्रियव्रता और मोहनती, ये सभी के सभी जो हैं ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अब हम आगे का नृत्य जो है उसको कवर करने वाले हैं। मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है। मणिपुरी कलाकार जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हंजवा गुरु बिपिन सिन्हा, गुरु चंद्रकांता सिन्हा, नारायणचार्य, गुरु नीला माधव मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बाद सिंह, झवेरी बेहन, रीता देवी, गोपाल सिंह, ये सभी के सभी जो हैं वो मणिपुरी नृत्य के कलाकार हैं। सबसे लास्ट नृत्य जो बचा है वो है शास्त्रीय नृत्य। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर थे। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई, तो वह है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय कलाकार सुनील कोठारी, रंजू मोनी और रिंजू मोनी, शैकिया उपासना महंत और रेखा तालुकदार, रूपरानी दास बोरा, अंजना मोई, सैकंद बॉबी चक्रवर्ती, मोनीराम दत्ता, मुख्तियार, बारबिकार, बारिकेश्वर बारिकिया, आनंद मोहन भागवती, गुरु इंदिरा पीपी बोरा, स्वर्गीय प्रदीप चालिहा और जतिन गोस्वामी, ये सभी के सभी जो है शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं।
अब शास्त्रीय नृत्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो वो है रुक्मिणी देवी अरुणदेल। अब शास्त्रीय नृत्य के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। रुक्मिणी देवी अरुणदेल भरतनाट्यम की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्य प्रशिक्षक थी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो वो है बुर्रा कथा। निम्न में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर कनक रेले को जाना जाता है। आगे का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देव नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो देव नृत्य के रूप में कुचिपुड़ी नृत्य को जाना जाता है। और निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो वो है ओटन तुलन। ओटन तुलन जो नृत्य है उसे गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। अब आगे का जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। प्रश्न है किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है। अब आगे का प्रश्न जो है उसे हम लोग देखेंगे। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य से सोनल मानसिंह संबंधित है। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य से संबंधित है शोभना नारायण। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य से सुविख्यात है? तो मणिपुरी नृत्य से बिंबावती देवी सुविख्यात है। भारत के इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है? तो वो है कथक नृत्य। कथक नृत्य का जो संबंध है इस्लामिक संस्कृति से है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र में सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक नृत्य के लिए बिरजू महाराज सुविख्यात हैं। किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन कोलीकट्टू से शुरू होता है जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है? तो वो नृत्य है कथकली नृत्य। आगे का जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो वो है कथक नृत्य। झावेरी बहनों दर्शना, नैना, रंजना एवं स्वर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो है मणिपुरी। तो दर्शना, नैना, रंजना एवं स्वर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो वो है मणिपुरी। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मोहिनी अट्टम। आगे का जो प्रश्न है वो है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दमयंती जोशी जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। पदा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु के मंदिर से नर्तकियों से उत्पन्न हुआ? तो वो है भरतनाट्यम नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को जैसे भाव, राग और डैश को जोड़ती है। तो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को भाव, राग और ताल से जोड़ती है। किस शास्त्रीय नृत्य को कहानियों के लिए नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो वो है कथक नृत्य। हंजवा गुरु विपिन सिन्हा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और आगे का जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से सोनल मानसिंह संबंधित है। लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से लच्छू महाराज संबंधित है।
उदय शंकर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य से उदय शंकर जी संबंधित हैं। रुक्मिणी देवी अरुणदेल किस नृत्य की कला की एक प्रतिष्ठित नर्तकी और नृत्य निर्देशिका थी? तो भरतनाट्यम नृत्य जो है उसके लिए रुक्मिणी देवी अरुणदेल संबंधित थी। मात्र 16 ईयर की आयु में कौन सा भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो वो है सितारा देवी। सितारा देवी को रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। आगे का जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम। अस्मिता राजन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो है मोहिनी अट्टम। माधवी मूंगदल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। सविता मेहता किस नृत्य शैली से शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो वो है मणिपुरी। कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो वो है बिरजू महाराज। कथकली के प्रमुख प्रेरणा केंद्र है महाकवि वल्लतोल। कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो गोपी कृष्ण कथक नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। दो नृत्य है जिससे कि कृष्णमूर्ति यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो हैं वो संबंधित हैं। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो लीला सैमसन का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से है? तो अच्छन महाराज नृत्य से संबंधित है। मृगलिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो वो है भरतनाट्यम से। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो वो है ओडिसी। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो है मोहिनी अट्टम। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध। किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो किससे अग्रणी नृत्य और शिक्षाविद नृत्य और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो वो है मोहन राव कल्याणपुरकर, जिसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।